यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन अहम है क्योंकि आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच फैसला सुनाएगा। ओबीसी आरक्षण पर आज फैसला होना है। सभी दलों की फैसले पर निगाहें हैं। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज फैसला सुनाएगा। शनिवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि आज सामने आएगा। बता दें कि सभी दलों के फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज फैसला सुनाएगा यूपी निकाय चुनाव को लेकर के। ओबीसी आरक्षण पर आज होगा फैसला। बता दें कि सभी दलों की फैसले पर निगाहें टिकी हुई हैं। आज आएगा निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला। यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनाएगा फैसला। सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। ओबीसी आरक्षण पर आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन है बेहद अहम क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनाएगा फैसला। यूपी निकाय चुनाव पर आज हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ओबीसी आरक्षण पर आज फैसला होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी। आलोक त्रिपाठी, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का फैसला आना है, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज फैसला आने की? जी देखिए, बहुत दिनों से आज के दिन का इंतजार था लोगों को। आज वैसे भी बहुत ठंडा दिन है लखनऊ और खासकर यूपी में, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है कि आज कोर्ट क्या निर्णय देता है। क्योंकि कई दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी। कई बार लग रहा था कि चुनाव टल जाएगा, मार्च में चुनाव होगा, लेकिन आज किसी भी क्षण जो कोर्ट का परिणाम है वो आ सकता है। क्या परिणाम होगा, क्या चुनाव में कुछ तब्दीलियां के आदेश देंगे या जैसा जस की तस स्थिति बनी रहेगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कोर्ट ने निर्णय तो पहले ही कर लिया था और सिर्फ आज उसको जो सुनाना है, तो किस टाइम सुनाएंगे, क्या होगा, लेकिन लोग इंतजार में हैं तो और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन करे कोर्ट। लेकिन क्या होगा ये कोर्ट ही जानता है, निर्णय क्या किया है उन्होंने। लेकिन इंतजार है आज का बेसब्री से, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे प्रत्याशी हो, और खासकर आम जनता को भी है कि क्या होता है आज कोर्ट क्या निर्णय देता है। कोर्ट हालांकि बंद चल रहे हैं, लेकिन इस सुनवाई के लिए फिर खुला हुआ था, तो आज निर्णय के सभी को इंतजार है बेसब्री से, और इंतजार है कितनी देर में आएगा इसका इंतजार सभी को है। जी आलोक जी, जिस तरीके से छुट्टी के दिन भी इस मामले में सुनवाई हुई है, तो क्या कुछ कयास लगाया जा रहा है? कोर्ट अपना क्या फैसला सुना सकता है, इस पर क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो सरकार ने काफी समय दिया कोर्ट ने, और सरकार ने भी अपना पक्ष वहां पे रखा, पूरा सब कुछ दिया ब्यौरा कि किस तरह से उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया लागू की, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा परिवर्तन होगा, क्योंकि पूरी तरह से तैयारी करके ही सरकार ने वहां पे अपना पक्ष रखा है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि कोर्ट क्या निर्णय करता है उस पर कुछ हम कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन निर्णय तो हो चुका है, बस उसको सुनाना बाकी है। निर्णय क्या हुआ है ये कुछ ही देर में, शाम तक, 2 घंटे में, कभी भी कुछ भी समय पे आ सकता है निर्णय। जी, इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी। शबी जी, जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अपना फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा, क्या कुछ इस पर अपडेट है? बिल्कुल अवंतिका, ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं, इससे पहले इस तरीके की स्थिति निकाय चुनाव को लेकर तो कम से कम नहीं सामने आई है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस तरीके की स्थिति आई है। ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाकर कुछ लोग चाहते हैं चुनाव आगे टले, अप्रैल तक जाए, मार्च, कम से कम मार्च निपट जाए, अप्रैल तक जाए। और जो सरकार है और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि चुनाव जनवरी में हो जाना चाहिए थे, ताकि मार्च से पहले, क्योंकि सबका जो समय है वो समाप्त हो रहा है और एक संवैधानिक स्थिति जो है वो का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, निकाय चुनाव की बात करें,
तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इन निकायों पर काबिज है। और जब वो अक्सर से पेशतर जब सूबे में दूसरे दलों की सरकारें होती थी तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 74वें संशोधन को जो सरकारें हैं वो लागू करें, लेकिन लंबे समय से सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निकायों का जो 74वां संशोधन है वो अभी तक लागू नहीं किया गया, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी के 15 मेयर हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में, और 15 मेयर की एक काउंसिल है, और काउंसिल ने भी जो है वो एक बैठक करके कहा था कि साहब 74वां जो संशोधन है उसको लागू किया जाए। अब सवाल यह है कि 74वां संशोधन क्या है? 74वां संशोधन ठीक वही संशोधन है जो मुंबई में लागू है, जो दिल्ली में लागू है, यानी कि निकायों को उनका जो पूरा जो एक अधिकार है वो दिया जाए। अब यहाँ पर निकाय में सदन में जो है कोई प्रस्ताव पारित होता है कि हम यहाँ पर मंडी बनाएंगे, हम यहाँ महिलाओं के लिए बाजार बनाएंगे, फिर वो फाइल शासन में जाती है, शासन में फाइल लटकी रहती है। कहने का मतलब है कि जो अधिकार निकायों के मुंबई में हैं, जो अधिकार निकायों के दिल्ली में हैं, जो अधिकार निकायों के हैदराबाद में हैं, वो निकाय वो अधिकार निकायों के उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जो सभासद होता है या जो निकाय होते हैं वो उसको संविधान में एक सेवक की भूमिका दी गई है। यहाँ पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संविधान का जो विधायिका में और लोक स्वास्थ्य संस्थाओं में है उस तरीके का यहाँ पर कानून लागू नहीं होता। लेकिन जो प्रक्रिया है सदन चलाने की, जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ सेम टू सेम जो है बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से विधानसभा में जो है वो एक सदन जो है आहूत होता है, उसी तरीके से निगम का भी सदन आहूत होता है। जो बजटिंग होती है वो भी सदन में जो है वो रखे जाते हैं, प्रस्ताव हो हल्ला होता है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर होता है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष अगर हम मौजूदा स्थिति को करें तो निश्चित तौर पर अगर हम पिछली हेयरिंग की बात करें और हेयरिंग में जज साहब की टिप्पणियों की बात करें तो वो नहीं चाहते कि चुनाव आगे जाए, सरकार भी नहीं चाहती कि चुनाव आगे जाए, और जो न्यायपालिका है उसकी भी कोई मंशा जो है इस तरीके की किसी प्रक्रिया में टांग अड़ाना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निकाय चुनाव होंगे वो या तो जनवरी के अंत में करा लिए जाएंगे या फरवरी के शुरुआत में करा लिए जाएंगे। जो एक ग्रुप या कुछ लोग चाहते थे कि निकाय चुनाव अप्रैल और मई में जाएं, तो ऐसा जो है वो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर चुनाव हो सकता है सरकार लोकसभा के चुनाव के साथ कराए। वो बहुत सारी जो टिपिकल सिचुएशन का सामना सरकार नहीं करना चाहती, प्रशासन नहीं करना चाहती, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा बजट है निकायों के खजाने में पड़ा है उसको भी मार्च से पहले जो है वो इस्तेमाल होना है। वो निकायों के चुने जाने के बाद भावी मेयर इस्तेमाल करें, या फिर चूंकि यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संविधान जो ऊपरी सदन में लागू है वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको आधार बनाकर हाईकोर्ट समय पे चुनाव कराने का फैसला दे सकता है, वो यहाँ पर किसी भी प्रशासक की भूमिका नगण्य है। अगर सरकार शासन ये चाहे कि वो कोई प्रशासक बिठाकर निकायों को चला ले तो ये भी कानून इस चीज का जो है वो परमिशन नहीं देता है। तो कुल मिलाकर जो पेच है वो बहुत पेचीदा है, और अब से बस थोड़ी देर में जो है फैसला आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि फैसले पर कोई भी टिप्पणी करने से बेहतर है कि हमें फैसले का इंतजार करना होगा, और जिस भी प्रकार का फैसला आता है वो चाहे वो अप्रैल में चुनाव कराने का हो या फिर वो फरवरी और मार्च से पहले चुनाव कराने का हो, उसको सभी को मानना होगा। और जो भावी सभासद हैं जिन्होंने झंडे बैनर पोस्टर निकाल लिए थे उन सभी लोगों ने फिलहाल अपने झंडे बैनर पोस्टर घरों के अंदर रख लिए, क्योंकि खर्चा आता है और जाड़ा भी बहुत है। और जाड़े में जब आप जाते हैं तो कोई कहता है साहब भैया अलाव नहीं है, अलाव का प्रबंध कर दीजिए, भैया हमारी बिटिया की शादी है थोड़ी हमारी उसमें मदद कर दिए। तो कहने का मतलब है कि अगर इलेक्शन कैंपेन समय से पहले प्रत्याशी शुरू कर देता है तो वो ओवर बजटिंग का शिकार हो जाता है, और हर घर से सभासद निकल रहे हैं, सभासद के प्रत्याशी निकल रहे हैं। मौजूदा स्थिति में तो 2-3 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे जो प्रत्याशियों की संख्या है वो अभी से अगर आप झंडे बैनर पोस्टर गिने तो सेंचुरी पार कर चुकी है। तो मौलाना कल्बे आबिद वार्ड और एक और वार्ड है, वहां पे 100 से ज्यादा प्रत्याशी हो चुके हैं। तो अगर चुनाव और आगे टले तो मुझे लग रहा है कि दहाई का सैकड़ा भी पार कर जाएगा, और ये एक व्यवस्था का सवाल है चुनाव कैसे कराए जाएंगे। अब मालूम चला कि पूरी एक कॉपी के बैलेट छप रहे हैं, तो वो सारी चीजें देखने वाली होंगी, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो गया है, और बस अब से थोड़ी देर की बात है जब फैसला आ जाएगा। जी छवि जी, बता दें कि आज निकाय चुनाव को लेकर अहम दिन, क्योंकि कुछ ही देर में आ सकता है फैसला। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन है बेहद अहम, क्योंकि कुछ ही देर में आ सकता है फैसला। हाईकोर्ट कुछ ही देर में सुना सकता अपना फैसला। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर के आज का दिन है बहुत अहम। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कुछ ही देर में सुना सकता अपना फैसला। बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर आज किसी भी वक्त आ सकता है फैसला, क्योंकि यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम।
और अभी चलते हैं आलोक त्रिपाठी जी की तरफ, जो कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से अभी जो कुछ भी उम्मीद नहीं है, कुछ ही देर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है, तो जिस तरीके से पार्टियों ने अपनी टकटकी लगाए रखी है, उनकी उम्मीदें बंधी हुई हैं, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव जब ऐलान हुआ था तो उस समय सभी लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, और सब खासकर भाजपा तो बहुत पहले से ही तैयार रहती है हमेशा चुनाव के लिए, क्योंकि वो 365 दिन चुनाव की ही तैयारी करती है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो है, लेकिन अन्य पार्टियों को चुनाव जब घोषणा होती है उसके बाद से प्रत्याशी चयन करना और सब चीजों करना शुरू होता है, जो कि बहुत ही निचले स्तर का चुनाव है और बहुत मारामारी होती है इसमें प्रत्याशियों को लेकर के। जैसे अभी सभी भाई ने कहा कि जो है एक एक घर में जो दो दो प्रत्याशी तैयार हो गए हैं, तो जितना देर होती जाएगी उतने ही प्रत्याशी बढ़ते जाएंगे। और बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है ये कि एक कॉलोनी में, एक मोहल्ले में अगल बगल के दो दो लोग खड़े होते हैं, जहां प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं मतदाताओं के लिए वोट देना बड़ा मुश्किल होता है कि किस व्यक्ति को चुने, क्योंकि सब लोग आसपास के ही लोग होते हैं। तो बड़ा दिलचस्प और बड़ा टिपिकल चुनाव ये होता है। तो कोर्ट का निर्णय क्या होगा, कोर्ट जो भी डिसीजन देगी, देखिए प्रत्याशी तैयार है, पार्टियां भी तैयार है, कोर्ट का इंतजार है सिर्फ। कोर्ट जो भी निर्णय दे, चुनाव तो होना ही है, और मुझे जो उम्मीद है कि शायद उस समय से ही चुनाव होंगे, क्योंकि कोर्ट का निर्णय हो चुका है, सिर्फ उनको सुनाना बाकी है। निर्णय पहले से ही हो चुका था, सिर्फ आज सुनाना है उनको। और सभी लोग तैयार हैं। इस सर्दी के मौसम में भी फिर से एक उम्मीद जगी है लोगों को कि कोर्ट जो भी निर्णय होगा उस पर अमल करते हुए प्रत्याशी पुनः मैदान में आएंगे, क्योंकि चुनाव का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयारी कर चुका है चुनाव कराने की। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव अब टलेंगे, क्योंकि टलने का मतलब है उसके बाद यूपी बोर्ड के जो बहुत बड़ा परीक्षा होती है उसके भी चुनाव परिणाम आने होते हैं, परीक्षा होगी, तो शासन प्रशासन को सब दिक्कतें आएंगी। तो ये समय से चुनाव हो जाएंगे, और क्या होता है अभी कुछ ही देर में निर्णय कोर्ट का आएगा तो सभी को पता चल जाता है। तो प्रत्याशियों को साथ भी जो राजनीतिक दल हैं वो सब पहले से तैयार हैं, चुनाव कराने को लेकर के सभी तैयारियां हैं। निर्वाचन आयोग ने भी हर तरह से तैयारी कर ली है, मतदाता सूची को लेकर के जो भी है। बस थोड़ा सा ये पेच फंस गया निर्वाचन की निकाय चुनाव में कि आरक्षण को लेकर के कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि आरक्षण की जो प्रक्रिया हुई वो ठीक नहीं हुई, उसमें कुछ भेदभाव है, उसी को लेकर के इतना समय लग गया। वरना आज हमको लगता प्रत्याशी अपना अंतिम समय में प्रचार कर रहे होते। जी, शबी जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कुछ दिन पहले यूपी प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा था ये विपक्षी पार्टियों की एक साजिश है, ये चुनाव को डिले करवाने की एक साजिश है, और कहीं ना कहीं पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें जो कोर्ट था वो राज्य सरकार के वकील से कहीं ना कहीं थोड़ा असंतुष्ट था। तो क्या कुछ इस पर आ सकता है फैसला, क्या उम्मीद है, कयास क्या लगाए जा रहे हैं? देखिए अवांतिका, आलोक त्रिपाठी का जो कोर्ट है उसको देखकर हम लोग ये समझ सकते हैं, आभास लगा सकते हैं कि बस चुनाव जो है बस थोड़ी सी दूर पर है, क्योंकि बेहतरीन कोर्ट निकाल कर तैयार है बिल्कुल मुस्तैदी के साथ। तो देखिए जो आभास हो रहा है या जो कोर्ट की थोड़ी टिप्पणियां हैं और जो हालात हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चूंकि देखिए हाईकोर्ट ने जो पिटिशनर्स हैं उनकी बहुत सारी जो मांगे थी उनको नाकार दिया है। पिटिशनर्स का सबसे पहला दबाव ये था कि जो भी अलग अलग पिटिशन दाखिल की गई हैं उन पे अलग अलग सुनवाई हो। हाईकोर्ट ने सारी पिटिशन को एक जगह इकट्ठा किया और उन पे सब एक जगह सुनवाई कर रहे हैं। और बहुत सारी, आपको सरकार के पास देखिए बहुत सारे रास्ते होते हैं और बहुत सारे कानून और बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे कानून है, एक कानून नहीं दूसरे कानून नहीं तीसरे कानून का सहारा लेकर सरकार की अगर चाहे तो सरकार चुनाव करा सकती है। लेकिन चूंकि मामला पूरा कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने इसको वृहद स्तर पर सुनवाई की, और इस मामले की गंभीरता का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि छुट्टी के दिनों में भी जो है वो कोर्ट खुला और बाकायदा जो है आज भी छुट्टी है और माननीय जज साहब बैठेंगे और उस पर जो है वो आदेश देंगे। तो जो स्थितियां परिस्थितियां वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि समय पर तो अब नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा आलोक ने कहा कि अभी ये अंतिम दौर होता। आज अगर 27 दिसंबर है तो मुझे लग रहा था जनवरी के पहले हफ्ते में नए मेयर चुने जा चुके होते और शपथ वगैरह हो चुकी होती। तो अब जनवरी ना सही, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, क्योंकि जो प्रक्रिया थी, वोटर लिस्ट है, जो दूसरी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों की तैयारी तो निर्वाचन आयोग कर ही चुका है। अब बस खाली कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट का फैसला अगर आता है और सरकार पर वो कहता है, पहली चीज तो ये है, देखिए अगर मामला पेच फंसता है तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो ओबीसी आरक्षण के तहत सीटें आरक्षित की गई हैं, कोर्ट उन सीटों को सामान्य सीटें घोषित कर सकता है।
अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें, जिन्होंने वहां पर अपने आरक्षित उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो सामान्य सीटों पर भी आरक्षित उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़े होने जा रहे। तो आपकी नीति और नियत के ऊपर जो है सब कुछ डिपेंड करता है। देखना यही होगा कि कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, संविधान के अनुरूप जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण के विपरीत के चुनाव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि देखिए न्यायालय या न्याय की जो थीम है, जो फिलॉसफी है, वो सब ये जानते हैं कि साहब 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की कोई चीज सामने आती है तो निश्चित तौर पर कोर्ट ये भी कह सकता है कि नहीं, फिर से सारी प्रक्रिया अपनाई जाए और फिर से सारी चीजें हों, और फिर से सरकार जो है अपना मसौदा और वो 3 लेयर जो आरक्षण की बात हो रही है उसको पेश करे। क्योंकि यहाँ पर मामला ये फंसा है कि परिसीमन के बाद कुछ वार्ड नए बने हैं। सपोज दैट अगर पिछला चुनाव लखनऊ में कानपुर में 102 सभासद थे, तो इस बार परिसीमन के बाद 110 सभासद हो गए। तो जो पुराने कानून के तहत जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू की गई है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो नई आरक्षण की व्यवस्था है उसको लागू किया जाए। तो बहुत पेचीदगियां हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस तरीके से उन पेचीदगियों पर बात कर सकते हैं। बस अब से थोड़ी देर की बात है, लेकिन जो फैसला है वो समय पर चुनाव कराने का फैसला आ सकता है और आना चाहिए और आएगा। क्योंकि जैसा आलोक ने बताया कि बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम के बाद जो है वो उसके रिजल्ट की बात होगी, रिजल्ट के बाद फसल कटने की बात होगी। और अगर फसल कटने तक इंतजार किया चुनावी मौसम का, तो जो खेत और मजदूर है वहां पर मौसम भारी हो जाएगा। गर्मी में कोई भी सरकार नहीं चाहती चुनाव कराए, क्योंकि वोट प्रतिशत कम हो जाता है। और लोकतंत्र की परिकल्पना है ज्यादा से ज्यादा लोग इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और हाल फिलहाल अगर हम पिछले 10 साल के चुनाव ट्रेंड को बात करें तो कम से कम 60 से 80% जो है वोट पोल हो रहा है। और अगर कम वोट पोल होगा तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में कम लोगों की सहभागिता होगी, और जो सरकार बनेगी या जो मेयर बनेंगे, जो सभासद बनेंगे, वो कम लोगों के मेयर होंगे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि हाईकोर्ट जो है वो अब देर तो हो ही चुकी है, लेकिन फरवरी तक जो है, फरवरी के पहले हफ्ते तक चुनाव कराने की घोषणा की तारीखें आ जाएंगी। मुझे लग रहा है 1 महीना है पूरा जनवरी। नए साल में नए जोश में, नए नारों के साथ, नए तेवर और कलेवर के साथ, नए चुनाव चिन्हों के साथ अवंतिका चुनाव होगा। आप भी वोट डालिएगा, हम भी वोट डालेंगे, और अपने सभासद, कम से कम 3 सभासद आ चुके हैं मेरे पास वोट मांगने के लिए, और मैंने तीनों को 3-3 काम बता दिए। एक को सीवर का काम बताया, एक को लाइट का काम बताया, एक को सफाई व्यवस्था का काम बताया। तो भाई देखिए, मतदाता किंग होता है। आई एम द किंग। कम से कम ये एक महीना और आगे बढ़ेगा तो मैं राजा की भूमिका में हूंगा, और जो भी मेरे पास वोट मांगने आएगा मैं उससे कहूंगा कि साहब आप पहले ये समस्या का समाधान करिए, फिर मेरे पास वोट मांगने आइए। जी छवि जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पार्टियां अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं, तो क्या लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हो, क्योंकि लगातार जो हाईकोर्ट में सुनवाई थी टलती जा रही थी और आज फैसला आएगा, तो क्या कुछ लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है 20 साबित हुए निकाय चुनाव में पूरी शिद्दत से जो है वो चुनाव लड़ती है। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, सारे फार्मूले अप्लाई करती है। दूसरे दल का अगर कोई मजबूत प्रत्याशी है उसको तोड़कर लाती है, अपने प्रत्याशी के लिए वो फील्डिंग, बैटिंग और सब कुछ करती है। और सोचिए आप, जब सभासद के चुनाव में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं, जब उनके प्रोग्राम लग रहे हैं तो किस शिद्दत से क्या उनका आलम होता है। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए निकाय चुनाव पर दोबारा से कब्जा हासिल कर लेना, क्योंकि आप पार्टी भी बहुत मुस्तैदी से तैयारियां कर रही है और झाड़ू चलना निश्चित है निकायों में। इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम मेरा यह आकलन है, और मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा भी आपको चुनाव में दिखेगा, क्योंकि बहन जी को भी अब ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और जो एनर्जी चैनलाइज जो होती है वो नहीं हो पा रही है, और जो नेता हैं उनका जो कैडर है वो अब लोकसभा के चुनाव तक फिर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। तो चुनाव में पार्टिसिपेशन से जो संगठन में जंग लगा होता है उसकी भी जो है धार जो है वो जो कुंद होती है वो तेज हो जाती है, और कम से कम नेताओं की हैसियत का अंदाजा भी हो जाता है। जो शहर अध्यक्ष हैं, शहर महामंत्री हैं, उनके बारे में भी सवाल जवाब हो जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये दो बड़े कारक होंगे जो इन निकाय चुनाव की जो तस्वीर है वो कितना जो है वो बदल पाएंगे। हालांकि शहरों में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी में जाता है, ये सबको मालूम है। लेकिन अभी भी गांव देहात और रूरल एरियाज में क्या तस्वीर उभर कर सामने आएगी, आम आदमी पार्टी युवाओं को कितना जो है वो केंद्रित करेगी, उसके प्रत्याशियों की क्या तस्वीर होगी, वो देखने वाली बात है। कांग्रेस भी इस बार बहुत मुस्तैदी से पार्टिसिपेशन करने जा रही है।
और कांग्रेस के प्रत्याशियों के भी जो झंडे, बैनर, पोस्टर हैं वो दिख रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव को लेकर कोई खास हलचल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी ने पिछला चुनाव निकायों का बहुत अच्छा लड़ा था और कम से कम 2 मेयर जो हैं वो उसमें जीत और हार में उसकी सहभागिता शामिल हुई थी। इसके अतिरिक्त ऐसे कई सीटें थी, मुरादाबाद था, सहारनपुर था और दूसरे सही अलीगढ़ था। अलीगढ़ में तो खैर बहुजन समाज पार्टी का मेयर जीता था और मेरठ में भी बहुजन समाज पार्टी का मेयर जीता था, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार दोनों अलग अलग होंगे। समाजवादी पार्टी के जो मेयर हैं बरेली में अच्छा चुनाव लड़ा था और मुरादाबाद में अच्छा चुनाव लड़ा था। तो देखना यही होगा कि इस बार किस तरीके की सूरत हाल सामने आती है। मैनपुरी उपचुनाव जीत के बाद और खतौली चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के जो होश और जोश है वो बिल्कुल 7वें आसमान पर है। सरकार को हराकर वो आ रहे हैं। आलोक जी मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये दो मेन प्लेयर हैं निकाय चुनाव के। इसके अतिरिक्त इस बार 2 नई टीमें उतर रही हैं, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तटस्थ भाव से आगे बढ़ रही है। 5 पार्टियों का ये चुनाव है। लेकिन अमांतिका, एक सबसे बड़ी चीज है कि देखिए ये चुनाव पार्टियां जो हैं वो जरूर अपने हिसाब से लड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये चुनाव पूरी तरीके से लोकल चुनाव होता है। जो भैया जी, छोटे भैया जी होते हैं जो लोगों के साथ खड़े रहते हैं, कौन किसका गेम बिगाड़ देता है पता नहीं चलता है। पता चला कि द्विवेदी जी जो है वो अपनी जीत का जो है वो परचम लहराने के लिए भाजपा का टिकट लिया और सोच रहे थे जीत जाएंगे, लेकिन पता चला शर्मा जी ने जो है वो उनकी पतंग करने से काट दी। AIMM भी जो है वो सभासद का चुनाव इस बार मजबूती से लड़ेगी। तो कोई भी फोरकास्ट कर पाना मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे लिए बहुत आसान है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाँ मतदाता किंग है और उसके पास ये 5 छठों दल के प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए। आप अपनी समस्याओं से निजात दिलवाइए। जो 5 साल आपके पास नहीं आया उसको कम से कम उसके साथ चाय पीजिए और उससे अलाव जलाने का प्रबंध करवाइए। फिलहाल आप 1 महीने तक राजा हैं। 1 महीने के बाद आपको उसके चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये एक जो है वो एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का सभी को सम्मान करना हो। जी शबी जी, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। आलोक जी आपका भी शुक्रिया। शबी जी बने रहिएगा इस खबर पर हमारे साथ। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए आज का दिन बेहद अहम। हाईकोर्ट किसी भी वक्त सुना सकता अपना फैसला। कुछ ही देर में आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम। किसी भी वक्त आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। बता दें कि ओबीसी आरक्षण का है ये पूरा मामला।